हाल ही में भारत की मोदी सरकार ने देश के भीतर फूड क्राइसिस को लेकर चिंता जताते हुए दुनिया को गेहूं एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया था, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया और G7 देशों ने भारत के इस फैसले की जमकर आलोचना की। उनका मानना था कि भारत के इस फैसले से व्हीट के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि इससे पहले से ही गेहूं के दो सबसे बड़े एक्सपोर्टर देश रसिया और यूक्रेन जंग की वजह से अपने गेहूं को स्टॉक कर चुके हैं। हालांकि गेहूं एक्सपोर्ट बैन करते समय भारत ने यह साफ साफ कहा था कि अगर कोई देश गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भारत से गेहूं परचेज करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन प्राइवेट ट्रेडर्स को गेहूं नहीं बेचा जाएगा। अब भारत सरकार ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि प्राइवेट ट्रेडर्स के पास गेहूं जाने से सरकार के पास कोई भी एक्यूरेट डेटा अवेलेबल नहीं हो पाता था और सरकार को पता ही नहीं चल पाता था कि आखिर देश ने कितना गेहूं एक्सपोर्ट कर दिया है, और ऐसा इससे पहले साल 2002 में हो चुका है। हालांकि भारत के इस फैसले से बहुत सारे चीनी ट्रेडर्स को इनडायरेक्टली बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक बहुत सारे बड़े ट्रेडर्स भारत से गेहूं परचेज करते थे और उन्हें स्टॉक करके गेहूं के महंगा होने पर बेच देते थे, और इस तरह के ट्रेडर्स में सबसे ज्यादा संख्या चीन की थी। अब ऐसे में दुनिया भर के बहुत सारे देश जब भारत की आलोचना कर रहे थे तो इजिप्ट, जो कि दुनिया के सबसे बड़े गेहूं इंपोर्टर देशों में आता है, उसने भारत को डिफेंड करते हुए बयान दिया है कि हमने सभी प्रतिबंधों से परे भारत सरकार के साथ हाल ही में 5 लाख टन गेहूं की डील की है। अब इससे तो स्पष्ट हो गया है कि भारत के द्वारा लिए गए इस फैसले से गेहूं के दाम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने वाले। हाँ, दुनिया के बाजार में भारत के गेहूं की कमी कुछ जरूर आएगी, लेकिन अगर कोई भी देश भारत सरकार के साथ डील करना चाहे तो वह इसके लिए स्वतंत्र है। खैर, भारत सरकार के इस फैसले के कारण बहुत सारे प्राइवेट ट्रेडर्स जो गेहूं को स्टॉक करके महंगा होने पर बेचते थे, उन्हें डायरेक्टली लॉस होगा। ऐसे में क्या आप भारत सरकार के इस फैसले को सपोर्ट करते हैं, हाँ या नहीं? इस बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।